एक सोसाइटी है। ठीक है, ठीक है। ट्रस्ट दो प्रकार का होता है, आप कंफ्यूज थे ट्रस्टी और ब्यूरो में। एक ट्रस्ट होता है और एक सोसाइटी होता है। तो जो ट्रस्ट को चलाते हैं वो ट्रस्टी कहलाते हैं, और जो सोसाइटी को चलाते हैं वो ब्यूरो कहलाते हैं। तो मैं एक ब्यूरो, हम 19 ब्यूरो मेंबर हैं, तो मैं उसमें से एक ब्यूरो मेंबर हूँ, ट्रस्टी नहीं हूँ। ट्रस्ट छोटा होता है, सोसाइटी बहुत बड़ा होता है। तो इस्कॉन सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और जो ब्यूरो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है इस्कॉन का इंडिया में। तो मुझे आप लोगों को जानना चाहिए। तो और ट्रस्ट होता है, पारिवारिक ट्रस्ट होता है, सामाजिक ट्रस्ट होता है, इसमें 10 लोग मिलकर के ट्रस्ट बनाते हैं समाज के लिए। लेकिन सोसाइटी जो होता है फॉर वन एंड ऑल, तो इसलिए अंतर बताना जरूरी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस ब्राजकाचार्य स्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि प्रमानंदे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 3। इस अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, और यह श्लोक जो है वो श्लोक संख्या 43 है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दिशाम एषा पुनार अर्को अधुनोदिता। 1:3:43 कृष्णे त्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दिशामेषा पुराणो अर्क अधुनोदिता। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दिशामेषा पुराणोऽर्क अधुनोदितः। कृष्ण स्वधाम
उपगते और कोई माता जी उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह और कोई कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कृष्ण कृष्ण के स्वधामा अपने धाम गोलोक वृंदावन उपगते वापस जाने पर धर्म ज्ञान आदि भी इत्यादि सह साथ कलयुग में नष्ट दृशाम जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ऐसा पुराण और का सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदित उदय हुआ है। अनुवाद तात्पर्य कबीरदास स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो जोर से श्रील प्रभुपाद की जय। अभी लगता है कुछ आए हो आप लोग। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्रियों के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनके बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। आत्म माया अतः उनका रूप नाम जस साज सामग्री धाम गुण आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा संचालित किया गया सुजोग व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियम कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना।
ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैविक धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद सुअर और कुत्ते बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्याय है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रथम स्कंध जो ग्रंथ है भागवत का, इसका जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। सब सुंदर है, लेकिन प्रथम स्कंद भारत के सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रभुपाद जी ने लिखा। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले भागवतम के 3 भाग, प्रथम स्कंद के 3 भाग को प्रकाशित कर चुके थे, और उसमें से प्रथम भाग का है। उस समय विदेश नहीं गए थे, इंडिया में थे। तो भारत में कैसे कलयुग नंगा नाच नृत्य कर रहा है, इसका प्रभुपाद जी ने देखा था। ये तो और आज भी वही चल रहा है। यही है शुद्ध भक्त का लक्षण। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन पर समय, परिस्थिति और स्थान का कोई अंतर नहीं होता। ऐसा बात नहीं कि प्रभुपाद जी इंडिया में लिखे तो इंडिया के लिए हुआ, अमेरिका में गए तो अमेरिका के लिए लिखे, ऐसा बात नहीं। उन्होंने जो भी
संरचना किया है वो मानव समाज के कल्याण के लिए है, चाहे वो चाइनी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, सबके लिए ये सब पर अप्लाई होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त की दृष्टि जो होती है समदर्शी ना, जैसे भगवान समदर्शी है वैसे ही शुद्ध भक्त की दृष्टि समदर्शी है। तो प्रभुपाद जी इन लोगों को इन तात्पर्यों को भारत में लिखे थे और बड़े मन लगा कर लिखे हैं। वास्तव में बड़ा बड़ा परपट है। हमें ये दिखाई पड़ता है प्रभुपाद जी को कितना करुणा है हम लोगों पर, और हम लोगों के करुणा परक होकर के इन्होंने लिखा। चलिए अब इस प्रसंग पर आते हैं। भागवत महापुराण के 12 स्कंद है। उसमें से जो प्रथम स्कंद है वो जो है बेस है, आधार। जो प्रथम स्कंद भागवत समझ जाएगा वह भागवत समझ सकता है। आधार मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगा। फाउंडेशन तो फाउंडेशन है भागवत का, एक एक शब्द फाउंडेशन है। जिस प्रकार से रामायण महाभारत गीता और भागवत में एक एक वर्ड कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वैसे ही प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छा होगा। इसलिए मैं भक्तों को इनकरेज करता हूं कि फर्स्ट कैंटो भागवतम है, बड़ा प्रेम से पढ़ो, समझो उसको फाउंडेशन। सेकेंड कैंटो भागवतम जो है वह भगवान और हमारे बीच में जोड़ने का साधन है, ब्रिज है। और थर्ड कैंटो से शुरू होता है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऐसे 10 तत्वों का वर्णन किया गया। अतः सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 तत्वों का वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन किया। सर्ग मतलब सृष्टि, जो भगवान ने सृष्टि किया उसे सर्ग कहते हैं। विसर्ग जिसको ब्रह्मा जी को दिया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, वो विसर्ग कहलाता है। तो तीसरा और चौथा स्कंद जो है सर्ग और विसर्ग है। पांचवा स्कंद जो है स्थान, सृष्टि तो हो गया, जो जैसा कर्म भोले करेगा वैसा फल होगा। चाहे कितना भी इंटक विकेटक कर लो, पढ़ लो, भले मत मानो, लेकिन कर्म फल छोड़ने वाला नहीं है। हमारे कहने से कि आग गर्म नहीं ठंडा होता है, जाकर के छुओ पता चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में हमको नहीं करंट मारेगा, एक छुओ। तो जो जैसा कर्म करेगा उसके लिए स्थान का व्यवस्था है, स्वर्ग लोक से लेकर के नरक लोक तक पूरा, जिसका वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है। छठा स्कंद जो है वह कहलाता है पोषण। भगवान सबके मेंटेनर है, जन्म लिए हम तभी हमारा मेंटेनेंस किए, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। भगवान ही हमारे मेंटेनर हैं। ये रुपया पैसा और नौकरी और बिजनेस मेंटेनर नहीं है। क्या रुपए पैसे वाले लोग नहीं मरते हैं? क्या बिजनेस वाले लोग नहीं मरते हैं? सबको मेंटेन भगवान करते हैं, चाहे कोई भगवान का भजन करे या न करे। ये है भगवान का कृपा, ये है भगवान का समदर्शिता। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति था। नास्तिक आप लोग जानते हो ना, एथिस्ट, जो किसी को मानता नहीं है। तो एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में लंगर चल रहा था और आश्रम का नियम था जो भी खाएगा तो हरे कृष्ण बोलने के बाद खाएगा। एक बार हरे कृष्ण बोल, बाद में खाओ। तो नास्तिक भी आ गया खाने के लिए। तो जो सेवक था कहा कि भाई आश्रम का नियम है कि तुमको भगवान का नाम पढ़ने बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण बोलो। तब कहा कि भाई मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में मानता ही नहीं हूँ, लेकिन भूख लगा है, मुझे खाना है। खाने पर सबका अधिकार होता है। तो कहा मुझे खाना है। तो कहा नहीं नहीं, मैं तुमको सर्विस नहीं कर सकता हूँ, हमारे आश्रम का ऐसा कड़ा नियम है।
ये तो करना ही, पालन करना पड़ेगा। तब यह नास्तिक पढ़ा लिखा था, तभी तो नास्तिक बना था ना। नास्तिक वही बनते जो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं तो बेचारे सिंपल होते हैं, बोलो हरे कृष्ण जप करो कर लेंगे। जो खूब पढ़े लिखे हैं उतने ज्यादा, जितना उनका बुद्धि खराब होता जाता है वो नास्तिक बनते जाते हैं, भगवान से विश्वास खत्म होता जाता है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुमसे ऊपर कौन है जो नियम बुलाया है? कहा हमारे गुरु जी। तो कहा जाओ अपने गुरु जी से पूछ करके आओ, या मुझे अपने गुरु जी के पास ले चलो। तो गुरु जी के पास लेकर गया और गुरु जी से कहा, गुरु जी देखो ये खाना चाहता है लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल रहा है, कहता है कि मैं नास्तिक हूँ। तो गुरु जी तो बहुत समझाए कि गीता का, भागवत का उपदेश किए और समझाए उसको कि एक बार हरे कृष्ण बोल लो, बाद में खा लो, हम थोड़ा नाम बोलते हैं। कहता है कि नहीं जी मैं बोलूंगा नहीं हरे कृष्ण, मैं नहीं, भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तब गुरु कहा कि देखो भाई तुम्हारे लिए तो मैं नियम नहीं तोड़ सकता, नियम है, मैं तो चाहता हूं कि तू खाओ, लेकिन हमारे नियम में कोई एक्सेप्शन है नहीं, तुम्हारे लिए तोड़ नहीं सकता। तो कहा ठीक है। बेचारा भूखा चला गया, सोया, खाने को नहीं था, भूखा सो गया। गुरु जी रात को जब सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा। सपना देखा कि भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। तो गुरु जी ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? ए हरि बोल, ये मोबाइल बंद करो, क्या कर रहे हो? सामने ही बैठकर कर रहे हैं, सब बंद करो, सुनो भी। तो क्या बोला? हाँ, भगवान आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि क्योंकि हमारा एक अंश, हमारा एक संतान आज भूखा सो रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हम लोग छोटे थे, बाप को उसका असर उतना नहीं पड़ता है, लेकिन माँ को असर पड़ता है। माँ बाप भले भूखे सो जाए, लेकिन बच्चा भूखा सोए, माँ को नींद नहीं आती, रोती है माँ रात को। तो भगवान हमारे माता भी है, तमेव माता पिता तमेव, सब कुछ भगवान है। तो भगवान रो रहे थे, हमारा एक संतान आज भूखा सो रहा है और उसका कारण तुम है। तुम्हारे चलते वो हमारा संतान भूखा सो रहा है। तो गुरु जी को याद आया, तो गुरु जी ने कहा, प्रभु लेकिन मैं तुमसे कह रहा था कि तुम एक बार भगवान का नाम ले लो, मैं तुम्हें तो खाना दे रहा हूं। वो बोलता है कि मैं नास्तिक हूं, मैं नाम लूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं उसको जन्म से वो नास्तिक है, मैं जानता हूं वो जन्म से नास्तिक है, फिर भी मैं उसका दाना पानी रोका नहीं, और तुम एक दिन जान लिया उसका दाना पानी रोक दिया। तो भगवान हमारे मेंटेनर हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, हम सब के मेंटेनर जो हैं भगवान। इसे कहते हैं पोषण, जिसका वर्णन 6ठे स्कंद में किया गया है। 7वां स्कंद है ऊति। ऊति मतलब उतय कर्म वासना, कर्म करने की वासना। खाने से पहले भूख होना चाहिए ना, तो भूख भगवान देते हैं। भोजन आप व्यवस्था कर लेते हो, पैसा से होटल में आजकल खाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं। तो होटल में खाओ, कहीं पर जाओ खाने के लिए, भोजन तो व्यवस्था कर लोगे, लेकिन भूख कहां से आएगा? भूख भगवान देते हैं। किताब खरीद लोगे, लेकिन पढ़ने की रुचि कहां से आएगी? जो वासना होती है वो कहां से आएगी? तो भगवान देते हैं। और इसी बात को सबको समझना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो जो कि बाहर का किताब पढ़ता है, दूसरे का लिखा हुआ, और समझता है कि वही ठीक है। आजकल सब स्टूडेंट लोग किताब पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोगों का लिखा हुआ, आजकल वही है ना। आज डिक्शनरी में जाओ तो
उसमें कृष्ण टाइप करो तो आएगा क्या, माइथोलॉजिकल गॉड, यही आएगा ना। गीता भागवत टाइप करो तो कहेगा माइथोलॉजिकल बुक। और हमारे आजकल के नौजवान लोग कहते हैं मैं पढ़ता लिखता हूँ, पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैं माइथोलॉजिकल है। अरे तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया, तू जो पढ़ा ये तो तोता के समान पढ़ाई हो गया ना। तो तोता, एक गुरुजी थे, उनके पास 2-4-10 तोते थे। तो गुरुजी पढ़ाते थे कि बोल बोल बेटा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। एक दिन हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब फंस गए हैं और पढ़ रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना है। ये आजकल के हमारे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग लग गए हैं, ये तोते हैं सब। तो आप लोग यंग लोग हो, पढ़े लिखे, तोतापन से बाहर निकलो, ये तोतापन काम नहीं करेगा। अरे दूसरे का एक कन्वेंट कहलाता है ना, कन्वेंट स्कूल में पढ़े हो तुम लोग, वो कोई दूसरा लिख दिया है, वो डिक्शनरी में लिख दिया है। अच्छा, भागवत गीता को और भागवत को लिखा है माइथोलॉजिकल बुक, और वहां पर टाइप करो बाइबल तो आएगा रिलीजियस बुक। देख लो, गूगल है, देख लो, अभी देख लो, मैं रिसर्च किया हूं इसलिए बोल रहा हूं। वहां आएगा रिलीजियस बुक। कृष्ण और राम को टाइप करो तो आएगा माइथोलॉजिकल गॉड, और जीसस क्राइस्ट को टाइप करो द गॉड, सन ऑफ गॉड। और यही हमारे यंग लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग, तुम स्टूडेंट लोग हो ना, तुम लोग यही पढ़ते हो। तो ये पैंचा क्या, उधार का ज्ञान ले रहे हो, अपना ज्ञान छोड़ रहे हो, उधार का ज्ञान ले रहे हो। उधार के धन से कोई सुखी नहीं हो सकता है। कितना दिन उधार पर जियोगे, है ना माता जी लोग? उधार पर घर कितना दिन चलेगा? अपना कुछ करो। ये पैसा लिया हुआ उधार का ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अपना ज्ञान है गीता भागवत का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है गीता भागवत का ज्ञान। ये उधार का ज्ञान जो है वो शरीर का भरण पोषण कर सकता है, आत्मा का भरण पोषण नहीं करेगा। आत्मा का भरण पोषण मेंटेनेंस कौन करेगा? भगवान, और भगवान से संबंधित ज्ञान। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ यही ज्ञान दे रहा है। तो उतय कर्म वासना 7वां स्कंद में उति का, 8वां स्कंद है मनवंतर। मनवंतर मतलब मनु किसे कहते हैं? सद्धर्मा, जो सच्चा रास्ता बतलाता हो वो है मनु। भगवान से और हमसे जुड़ने का, ब्रिज का काम मनवंतर का है। ये 8वां स्कंद। और 9वां स्कंद जो है ईशानु कथा, ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उनके भक्त। तो भगवान और भगवान के भक्तों का कथा। भगवान को जानने से पहले उनके भक्तों के विषय में सुनो, क्योंकि भक्त हैं जो भगवान को बतलाते हैं। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण जीते पारो, तुम्हारा सपति आछे। हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण को दे सकते हो। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके हैं। तो भगवान को जानने से पहले हमें भक्त को जानना पड़ेगा। तब 10वां स्कंद जो है वह है निरोध। निरोध का मतलब अब किसी चीज की जरूरत नहीं, बाहर से सब अंदर से हो जाएगा। वो 10वां स्कंद का वर्णन किया गया है। 11वां स्कंद है मुक्ति। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। हम लोग का अन्यथा रूप है, हम लोग का ये रूप नहीं है, ये तो हमारे देह का रूप है, हमारा ये रूप नहीं है। स्त्री का रूप जो है वो स्त्री है, कोई वो देह है। आप पुरुष हो, ये देह है। कहते हैं ना कि मेरा देह, ये मेरे देह का रूप है, मेरा रूप ये नहीं है, ये आत्मा का रूप नहीं है। तो हित्वा अन्यथा, मुक्ति का अर्थ होता है इसी अन्यथा रूप को देख छोड़ना है। हित्वा मतलब छोड़ दो, अन्यथा रूपम, ये स्त्री पुरुष, इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। यदि कृष्ण कॉन्शसनेस को आज प्रचार किया जाए, गीता और भागवत सभी पाठ्यक्रम में लगा दिया जाए, सब लोग समझ लें, तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं चलेगा।
ये जितना लड़ाई हो रहा है, कोई भी लड़ाई नहीं हो, भगवान का सेवा करो, वही मुक्ति है। भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मुक्ति है। और अंत में 12वां स्कंद में वर्णन किया गया है, मुक्ति आश्रय, सबके आश्रय हैं भगवान। यहाँ पर हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं। कोई नौकरी का आश्रय ग्रहण करता है, कितना भैया तो नौकरी करेगा, रिटायर्ड तो होना ही है ना। आजकल तो फायर भी कर दिए जाते हैं, नौकरी के आश्रय में गया काम से। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप माँ आश्रय है। भागवत में वर्णन किया गया है कि बाप माँ के रहते हुए बच्चों का देहांत हो जाता है। माँ के जंघे पर, माँ के गोद में माँ रहती है, लेकिन बच्चे को नहीं बचा सकती है। जो दवा होता है रोगी को बचाने के लिए होता है, लेकिन दवा होने के बावजूद भी रोगी मर जाते हैं। ये जो नौका होता है नदी को पार करने के लिए होता है, लेकिन कितना नौका उलट जाता है, लोग मर जाते हैं। तो संसार में यदि कोई आश्रय है तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये प्रथम स्कंद जो है वो आधार है। सभी भक्तों को ये प्रथम स्कंद का अच्छा तरह से अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय जो है, इस अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों का, 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। और अंत में सभी अवतारों का वर्णन करने के बाद कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्ण सुर भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। ये सब जितने अवतार हैं भगवान के, ये भगवान के अंश और अंशांश हैं, लेकिन परम भगवान जो हैं वो हैं श्री कृष्ण। एते च अंश, ये सब जितने हैं ये सब या तो अंश हैं या उनके कला है। एते च अंश कला पुंसाम, परम पुरुष भगवान जो हैं उनके या तो लोग अंश हैं या कला है। लेकिन कृष्ण तू भगवान स्वयं, तू मतलब निश्चय है, इन सब में से जो कृष्ण हैं वे परम भगवान हैं। और इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। जब जो सात्विक लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, भक्तों पर जब अत्याचार होता है तो भगवान जुग जुग में आते हैं। उसके बाद में अब अंत में, इस अध्याय के अंत में ये भागवत के उद्गम का, भागवत के उत्पत्ति का वर्णन किया गया है कि एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम तो उनका स्थान है, तो वहीं से हरि बोल, शांति होने के लिए आश्रय चाहिए। देखो ये दीवार का आश्रय ले लिए सो गए, दीवार छोड़ आश्रय चाहिए शांति के लिए। तो नारद जी और उद्धव जी बद्रिकाश्रम में रहते हैं। वहीं पर बद्रिकाश्रम से आगे व्यास देव का आश्रम है। कौन जगह है? व्यास गुफा नहीं, वो जगह का नाम क्या है? वो गांव है हाँ। कौन कौन फिर बोलो? मन्ना। हाँ, तो वहां पर व्यास देव का आज भी आश्रम है। तो व्यास देव बड़े दुखी थे, सब वेद पुराण का रचना कर लिए थे, लेकिन वे रचना किए थे किनके लिए? कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। कोई खुश नहीं, सब दुखी रो रहे थे। व्यास त्रिकालदर्शी है कि मैं सबके कल्याण के लिए रचना किया और कोई सुखी नहीं। तो बेचारे बड़े दुखी थे, बड़े दुखी थे। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, बड़े दुखी थे। तो नारद जी घूमते घूमते आए और नारद जी सर्वप्रथम व्यास देव का गुणानुवाद किए। आपने क्या रचना किया है,
महाभारत का रचना वो कर चुके थे। कहा क्या सुंदर रचना किया, मैंने पढ़ा, आपने शरीर का निर्माण कर दिया और शरीर का सजावट भी फर्स्ट क्लास कर दिया, लेकिन उसमें पार डालना आप भूल गए। तो शरीर कितना भी सुंदर हो, उसका सजावट अच्छा से कर दिया जाए, लेकिन प्राण न रहे तो वह शरीर कैसा है? अरे बोलो ना, कैसा है? मुर्दा के समान ना, वो मुर्दा है। तो ये नारद जी ने कहा कि आपने शरीर बना दिया लेकिन प्राण नहीं डाला। तो कहे गुरुदेव बताइए तो क्या करना चाहिए? क्या प्राण डालो। समस्त वैदिक वाङ्मय के भागवत प्राण है। तब नारद जी ने कहा कि तुम एक रचना करो जो भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रसन्नता के लिए हो। यह अमल पुराण है, यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय ग्रंथ है भागवत महापुराण। तो यह प्राण है, समस्त वैदिक वाङ्मय का यह पुराण है। निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखाद्रमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। निगम कल्पतरोरगलितं फलम, निगम मतलब वेद पुराण। इन वैदिक साहित्यों का गलितम फलम, गला हुआ पका हुआ फल है ये भागवतम। गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ, वो केमिकल नहीं लगाया हुआ पकाने के लिए। आजकल सब कुछ पकाने के लिए केमिकल लगाते हैं, केला पकाओ, कुछ भी हम केमिकल खाते हैं। चिंता क्या कर रहे हैं तुम? बंद करो। गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ फल, और पका ही नहीं है, सुखाद मुखद्रव्य संयुतम, सुख तोता, सुखदेव गोस्वामी रूपी तोता उसको स्पर्श करती है। आप में से कोई ऐसा है जो तोता का खाया हुआ फल खाया हो? हाथ उठाओ तुम। बड़े कम ही लोग हैं। मैं तो, हमारे घर में अमरूद का बगीचा था, तो जाड़ा के दिन में हम जाते थे भाग करके देखने के लिए कौन तोता खाया है? वो फल बहुत मीठा होता था। तो भागवतम तो एक ऑलरेडी पका हुआ फल है, और उसमें भी सुखदेव गोस्वामी रूपी तोता स्पर्श कर दिए। सुखाद्रमृत संयुतम, कहते पीबता। तो कोई कहेगा अरे पीने के लिए तो मुंह चाहिए ना, ये कान में कैसे? तो भागवत भगवान से अभिन्न है। आंख से भी पी सकते हो, कान से ही पी सकते हो। ज्ञान का पान जो होता है जीभ से नहीं हो, कहां से होगा? कान से। तो पिबत भागवतम रसम मालयम, ये रस है, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, रसा भी नहीं है। आम का दिन भी आ रहा है ना। गलितम फलम, बिल्कुल पका हुआ है, तो डालो, कान में डालो और सब सफाई कर दी जाएगा। तो समस्त वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय का यह प्राण है श्रीमद् भागवतम। उसके बाद में व्यासदेव भागवतम का रचना किए, तब व्यासदेव बड़े खुश हो गए। वाह, क्योंकि भागवत जो है भगवान से अभिन्न है। कलयुग में भगवान भागवत के रूप में अवतार है। भगवान का वाङ्मय शरीर है यह भागवत महापुराण। साक्षात श्री कृष्ण इस भागवत में निवास करते हैं, भागवत से प्रकट होते हैं। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो भगवान जब आए थे तो उनके साथ में उनके अंतरंग भक्त लोग आए थे। यहाँ पर कहते हैं आप माया, भगवान आए तो श्रीमती राधिका इत्यादि उनके कुछ अंतरंग थे जो कि गोपियां बनी थी या उनकी पटरानियां बनी थी। कुछ थे दंडकारण्य के ऋषि लोग थे, और कुछ थे जो कि
स्वर्ग लोक से आए थे। तो भगवान जब लीला समाप्त कर दिए तो उनके जो अंतरंग थे साथ में चले गए, लेकिन अन्य जितने लोग थे, जो उनकी पटरानियां महिषियां बड़ी दुखी थी, बहुत दुखी थी। वो एक बार प्रभु का दर्शन करना चाहती थी, एक बार, क्योंकि कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर गए तो द्वारिका से बाहर आ गए थे, प्रभास क्षेत्र जहां पर मारकाट हुआ और सब लोग चले गए। तो द्वारिका से दूर था, तो पति घर से बाहर देहांत हो जाए और कोरोना काल न हो तो स्त्री अपने पति को देखना चाहेगी कि नहीं? कोरोना काल में कभी नहीं, हम वहां देखने नहीं जाएंगे। इतना प्राण प्यारा है। कुछ ऐसी भी स्त्रियां थी जो कोरोना हो चाहे मरोना हो, कुछ भी हो, वो गए अपने पति को देखने के लिए। तो भगवान की जो पटरानियां थी वो सब के सब बड़ी दुखी थी। तो भगवान के प्रपौत्र थे उस समय महाराज परीक्षित, और भगवान के प्रपौत्र थे क्या बज्रनाभ। तो बज्रनाभ थे, तो बज्रनाभ को नारद जी ने कहा कि इन लोगों को आप ब्रज ले जाओ, और एक स्थली है कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर पर जाकर के खूब आप लोग कीर्तन करना। वहां पर उद्धव जी गुलमलता के रूप में निवास करते हैं। जब आप लोग कीर्तन करोगे तो उस कीर्तन से उद्धव जी प्रकट होंगे, और उद्धव जी भागवत कथा सुनाएंगे तो भागवत से कृष्ण प्रकट होंगे। तो भागवत कथा का प्रयोजन किया गया। कुसुम सरोवर जानते हैं? कितने लोग वृंदावन गए हो? हाँ, तो वहां पर कुसुम सरोवर है, राधा कुंड से आगे परिक्रमा मार्ग में। तो वहीं पर आज भी उद्धव जी का भागवत, उद्धव जी उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। तो कुसुम सरोवर के बगल में भागवत पीठ है, और कुसुम सरोवर के उस साइड में जहाँ उद्धव जी रहते थे, और नारद कुंड है, उद्धव कुंड है। तो महिषियों को लेकर के बजनाभ जी गए, और वहां पर खूब कीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया, अब सब जग गए। तो वहां पर परीक्षित महाराज भी आए। तो बजरा उनको उद्धव जी ने कहा कि आप कथा अभी मत सुनो, आप अब जाओ, प्रजा का देखभाल करो, मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, आप मैनेजमेंट करो, और आपको यही कथा बाद में कालांतर में सुखदेव गोस्वामी आकर के सुनाएंगे। सुखदेव का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उद्धव जी ने कर दिया, परीक्षित महाराज मान गए, चले गए। तो हरि नाम जब कीर्तन हुआ तो गुलमलता से उद्धव जी प्रकट हुए, और उद्धव जी जब पूरा भागवत कथा सुनाए तो भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होकर के अपने महिषियों को, जो जहाँ थे, जिस युग थी, उनको वहां भेज करके स्वधाम चले गए। तो ये भागवत जो है भगवान से अभिन्न है। तो भागवत महात्म का ही यह श्लोक है जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। कृष्ण सुधाम उपगतो धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दिशामेशा पुराणो अर्क अधुनोदित। अधुना
उदित, अधुना मतलब आज, उदित मतलब उदय हुआ है। किसका उदय हुआ है? पुराण अर्क, अर्क मतलब सूर्य। तो सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण। सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सूर्य को दीपक दिखाता है वो मूर्ख नंबर 1 है। तो भागवत को समझने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भागवत कोई समझ सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है, और जो खूब पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है। स्त्री पुरुष कोई समझ सकता है, क्योंकि सूर्य के समान है, सूर्य प्रकाशमान है, वैसे ही भागवत प्रकाशमान है। तो इसका उदय कब हुआ? कलो नष्ट दृशाम ऐसा, कलिकाल में जब लोगों का दृष्टि नष्ट हो गया था तब। और उस समय भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। एक महात्मा कहते हैं कि कलयुग इतना खतरनाक है कि भगवान भी कहे गुड बाय और चल दिए। इतना खतरनाक कलयुग। तो भैया मैं नहीं रहूंगा, पता नहीं हम पर भी तुम्हारा असर पड़ जाएगा। मजाक में कह रहे थे, बात नहीं, भगवान पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो आगे कहेंगे, तो फिर आगे तो क्या होगा? तो भगवान से भी पावरफुल है, वह है भागवत। भगवान से भी पावरफुल है भागवत, और इससे भी पावरफुल है भगवान का नाम। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो भागवत जो है वो कृष्ण से भी बढ़कर, और भागवत से बढ़कर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत के अंत में, नाम संकीर्तनास्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंत में कहते हैं नाम करो, हरे कृष्ण गाओ। वही सार है भागवत सुनने का। तो कहते हैं कृष्णा सुधाम उपगतो, जब भगवान श्री कृष्ण अपने साथ चले गए तो धर्म आदि भी सह, तो उनके साथ कौन कौन गए? तो धर्म और ज्ञान दो का यहाँ पर नाम बताया गया है, और आदि भी मतलब और सब, जो भी सुख शांति चैन सब चला गया, कलयुग आ गया ना, सब चला गया साथ में। क्योंकि सुख और शांति के दो पटरी हैं, एक है धर्म और एक है ज्ञान। जैसे रेलवे की दो पटरी है, हम लोगों का भी दो पटरी है, दो पैर, वैसे ही सुख शांति दो ही पैर पर आधारित होता है, और वह है धर्म और ज्ञान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। वर्णाश्रम भगवान विभाजन किए, चातुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभागश, और इनके सिद्धांतों को भगवान स्थापित किए लोगों के कल्याण के लिए। आजकल के सो काल पढ़े लिखे लोग, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानी लोग हैं, वो वर्णाश्रम को खत्म करना चाहते हैं। तो धर्म को खत्म, धर्म का बात मत करो और सब बात करो। अरे धर्म नहीं करोगे तो सुखी कैसे रह जाओगे? और धर्म का बात ऐसे करते हैं, लगता है कि वो तो उनको अमृत के समान है। धर्म में सम्मान होता है, अधर्म में अपमान होता है। पहले धर्म था, धर्म से संस्कार आता है, बच्चे लोग बाप माँ का सम्मान करते हैं। आजकल के बच्चे लोग अपने बाप माँ का अपमान करते हैं, और बाप माँ को अपमान का विष घोटना पड़ता है। ये बच्चे भूल जाते हैं कि हम भी एक बाप माँ बनेंगे, हम भी जो आज दे रहे हैं हमको मिलने वाला है कल। बच्चे भूल जाते हैं बात, और बाप माँ भी वैसे ही गद्दे हैं, क्योंकि बच्चों को कोई संस्कार देते नहीं, जो उन्होंने नहीं है।
बल्कि बच्चे कभी कभी हरे कृष्ण का भगत बनते हैं, मंदिर आते हैं तो उनके नानी मरने लगती है। एक बार मैं लखनऊ से जा रहा था बॉम्बे, तो एक कोई यूथ प्रीचर था, सुंदर गवा प्रभु आपका ही हुआ कोई, वो भक्त बन गया था। तो उन दिनों टीवी पर चल रहा था ना, बहुत आज चल रहा था, तो बाप माँ बड़े दुखी थे। तो माँ तो हम पर चार्ज की, क्या हरे कृष्ण वाले होगा क्या? हाँ। तो आप हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया। माँ ने इसे चार्ज कर दिया। मैं तो जानता है था बैकग्राउंड की क्या चल रहा है आजकल, टीवी में क्या चला, पेपर में आ रहा है। तो मैं कहा कि माता जी थोड़ा शांति से सुनो, मैं कह रहा हूँ। 2 घंटे का फ्लाइट था लखनऊ से बॉम्बे। मैं कहा कि आप सोचो, आपके बच्चे को मैंने दूर किया है कि आपने दूर किया है? ध्यान से सोचो। मैं दूर नहीं किया हूं, आपने दूर किया है। आप अपने बच्चे को जो पाठ पढ़ाया है, जो पढ़ने के लिए एमटेक बीटेक करने के लिए भेजा है, वो कहा कि हमारा बेटा इंजीनियर था, ये था। मैं कहा आप पढ़ाने के लिए भेजा है, वो आप अपना बेड्स में पैसा खर्चा किया अपने बेटे को अपने से दूर करने के लिए। वो तो जब 15 साल का था तभी आपको गुड बाय बोल दिया था। आपका बेटा 12-15 साल तक बच्चे बाप माँ का बात मानते हैं। बाप कहता खेलने मत जाओ, ठीक है पिताजी, ये पढ़ो, ठीक है। 15 से और 20 साल के बीच में बाप माँ जो कहते हैं उनके बात को किताब में खुलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में कि है कि नहीं। 20 साल के बाद कहता है पिताजी आपको मालूम नहीं है, हमारा पढ़ाई जो है आपको मालूम नहीं है। हाँ बेटा शायद आपको मालूम है। और 25 साल के बाद कहता है यू आर आउटडेटेड, आप सठिया गए हो, आप बुढ़े हो गए, आपको कोई ज्ञान नहीं है। मैं कहा अपने बच्चे को आपने आपसे अपने से अलग किया। आजकल को जो पढ़ाई लिखाई है वह केवल मैटर से प्यार करना सिखाता है, मैटर से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, और ज्यादा से ज्यादा रुपया से। वो रुपया से प्यार करना सिखाता है। आपने अपने बच्चे को अलग किया तो रुपया कमाने के लिए। आप आज का आपका जो दुख है कह रही हो इसलिए कि बेटा रुपया नहीं कमाएगा। लेकिन आप जानते हो कि न बप्पा न मैया सबसे बड़ी रुपया। तो आपने अपने बेटे को अलग किया है। माता जी हमको मत कहो। मैं कहा कि आप बताओ, आप रिलीजियसली बताओ, जब आपका बेटा पढ़ रहा था कितना बार आपको फोन किया था और आप कितना बार फोन की थी? 2 घंटा समय चलो बात कर लेते हैं। मैं बहुत डिटेल में गया। तो वो तो फोन नहीं करता है, मैं ही फोन करती थी। तो देख लीजिए आपका प्यार कितना था, आपके बेटे का प्यार आपके प्रति कितना था। आपको फोन भी नहीं करता था, अभी तक पढ़ रहा था, नहीं नौकरी कर रहा था, नौकरी कर रहा था। शादी किया कि नहीं? कहीं कहीं अच्छा हुआ शादी नहीं किया था अभी तक। शादी कर लिया होता तो आपका फोन भी उसकी बीवी नहीं उठा लेती कि क्या कर रही, दो फोन दो हमको, क्या साथ कर रही, पैसा मांग रही होगी। तो माता जी मैंने नहीं बाहर किया आपके बेटे को, स्कैम नहीं किया है, आपका भ्रम है, आपने किया। आज का मॉडर्न एजुकेशन दे करके, एक मॉडर्न एजुकेशन जो है बच्चों को सबसे अलग कर रहा है, बाप माँ से, समाज से, अपने से भी। उसका कोई अपना नहीं है, पत्नी, पुत्र, परिवार कोई नहीं। मैं कहा कि आप अपने बच्चे को अपने से अलग करने के लिए 15 से 20 साल लगाया, आप हमको केवल 5 साल दो। 5 साल दो, मैं आपके बेटे को आपके पास लेकर के आऊंगा। 5 साल दो, बेटा आपके पास आएगा। तो उसके चेहरे पर थोड़ा खुशी आया, तो आ जाएगा मेरा बेटा, आ जाएगा ना? मैं कहा बिल्कुल आ जाएगा, और आएगा हमेशा आपके साथ रहेगा। तो और खुश हो गई माता जी। समझ तो नहीं तो मैं क्या कह रहा था।
तो कहते तो हमारे घर पर साथ में रहेगा। मैं क्या वो बात नहीं कह रहा हूँ, अब नौकरी करे साथ में रहेगा। नहीं वैसे ही मंदिर में रहेगा, लेकिन आपको फोन करेगा। अब तक से आप फोन करती थी, अब वो आपको मम्मी कैसी हो, मम्मी आप माला जप कर रही हो कि नहीं, मम्मी आप भागवत पढ़ रही हो कि नहीं। वो आपको फोन करेगा डेली, मम्मी सो रही हो, चलो उठो मंगला आरती का समय हो गया। और बात सही है। मैं देखा हूं विदेशी लड़के भी हमारे जो भक्त बन जाते हैं, अपने बाप माँ का अच्छा तरह से देखभाल करते हैं। एक डिवोटी था, उसका नाम था मायापुर दास, अभी भी है। उसके पिताजी का देहांत हो गया, उसकी माँ 80 साल की थी, बॉम्बे में रहता था, कुरेशिया का था। तो हमसे कहा प्रभु जी माँ बूढ़ी है, कोई नहीं है और मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं जाकर के माँ का सेवा करना चाहता हूँ। वो 10 साल तक सेवा किया, 90 साल तक नहीं बूढ़ी, 90 तक मरी, 10 साल सेवा किया। कौन सेवा करता है? माँ के मरने के बाद में फिर आ गया। तो माता जी को बताया, तो माता जी थोड़ा तो खुश हुई, तो फ्लाइट लैंड हो गया। एनीवे, तो मैं कह रहा कृष्ण सुधाम उपगतो धर्म ज्ञान आदि सह। कृष्ण के जाने के बाद धर्म मतलब कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब खत्म हो गया। और ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है सही और गलत में भेद करना, ज्ञान का होता है, वो भी खत्म हो गया। सही क्या है गलत क्या है पता नहीं। पहले था जो हम छोटे थे तो गांव का बात था कि पति अपने बाप माँ के सामने पति अपने पत्नी से बात नहीं कर सकता था, है ना, है कि नहीं? आप लोग बताओ जो पहले वाले हैं। अरे आजकल तो बाप माँ के सामने पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं, है ना। ये सब ज्ञान खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका, ज्ञान खत्म हो चुका। ये पशु का ज्ञान हो गया है, ज्ञान है ही नहीं। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। ये भागवत का प्रचार आज के दिन बहुत जरूरी है। भागवत वही काम करता है जो कृष्ण करते हैं। कृष्ण आए थे परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म का स्थापना करने के लिए, और ये धर्म खत्म हो चुका है, उसी धर्म का स्थापना होगा इस भागवत महापुराण से, इस भगवत गीता से। तो गीता और भागवत जो है वो धर्म को स्थापित करने के लिए है और लोगों को पंडित बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए। ये सही क्या है, गलत क्या है, हमारा भलाई किसमें है, अत्याधिक कल्याण किसमें होगा। तो ये भागवत महापुराण जो है एक सूर्य के समान है, एक सूर्य के समान है, जो कि सूर्य के सामने अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे भागवत के सामने कलिकाल रूपी अंधकार जो है वह नष्ट हो जाएगा। तब किसी को कोई दुख नहीं रह जाएगा और सब लोग सुख शांति से कृष्ण भजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ जी, जैसे आपने बताया था कि खाना तो हम बना लेते हैं लेकिन भूख जो है वो भगवान ही देते हैं। तो जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं या फिर कोई भी मनुष्य होता है वो गलत कार्य को करता है, तो वो भगवान ही करवाते हैं क्या? कर्म भगवान नहीं किए हैं, कर्म तो आप किए, भगवान याद दिलाते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति आती है। आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल भगवान दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। कर्म फल को भगवान दिलाते हैं। कर्म आपने किया है। मैं उदाहरण देता हूँ कि आप यहाँ से
यहाँ तो एयरपोर्ट नहीं है ना, रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जाओ टैक्सी में, और वहां पर जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे? हैं? टैक्सी में बैठ करके यहाँ से रेलवे स्टेशन गए तो क्या करोगे? और टैक्सी वाले का देना पड़ेगा ना। तो वही पर आप आगे बढ़ गए, हम पीछे की बात कर रहे हैं। जब टैक्सी में गए उतरना पड़ेगा, टैक्सी का किराया देना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते अरे ये टैक्सी तुम्हारा है, तुम मुझको वहां से हमको लेकर के आया, किराया क्यों मैं दूं? कहोगे ऐसा? नहीं, आप दोगे, क्योंकि आपने कहा था कि मुझको स्टेशन चलना है। वो टैक्सी वाला अपने मन से नहीं लाया, आपके कहने से। तो इच्छा हम करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि इनको हमको मारना है। भगवान कहे मार लो बेटा, लेकिन कर्म फल किसको भोगना पड़ेगा? आपको। ये टैक्सी किराया आपको देना पड़ेगा। आप किसी का बोलो भाई आप मंदिर में हैं, अब हमारे उज्जवल सुंदर प्रभु अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा उनको सहयोग कर देते हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, मंदिर सफाई करने में, या कुछ पैसा है मंदिर में सेवा के लिए देते हैं, भगवान के लिए फूल आते हैं, भगवान को अति उत्तम, चल बेटा कर ले। अब कर लोगे, फल पहले पद तुम्हारा है। तो कर्म हम करेंगे और फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। ठीक है, और कोई प्रश्न? हम जो है जैसे आत्मा हमारी चाहती है कि भगवान से मिलना, भगवत प्रेम, तो जो मन में, जो लोगों के मन में इस तरीके के विचार आते हैं पद प्रतिष्ठा मान वाले, तो वो आत्मा के होते हैं या मन बुद्धि के होते हैं? देह के, उस जीव के होते हैं जो देह में बंधा हुआ है। जब देह से परे हो जाएंगे, जब समझ जाएंगे, अभी तो ज्ञान है कि हम देह नहीं है, आत्मा है। हम आत्मा है नहीं, हम जीव हैं। आत्मा तो अलग है। आत्मा वह कहलाता है जो शुद्ध होता है, और जीव वह है जो बंधा हुआ है। रहते हैं, पानी जो होता है आकाश में शुद्ध रहता है, और वही पानी जब धूल से मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। तो आत्मा वह है जब शुद्ध रहता है, जब देह से मिल गया है तो जीव कहलाता है। तो वह जीव है। तो जीव की कामना है मुझे नेम फेम ग्लोरी, ये जीव की कामना है, आत्मा कामना नहीं। आत्मा का तो एक ही कामना है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, बस। आज की क्लास से थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। इस वन जो हम लोगों का वर्क कर रहा है कि लड़कों का काम कर रहा है, लड़कियों के लिए क्या इसमें ऐसा है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए क्या ऐसा होता है, जिससे कि वो कहते हैं कि आप बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए क्या? ऐसा बात नहीं है, इसका जीव के लिए कर रहा है, जीव के लिए कर रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। माता जी लोग हैं यहाँ पर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन यंगस्टर लोगों को इसलिए हम कर रहे हैं कि प्रचार करना है। स्त्रियों के पास लिमिटेशन है, ये चाहे तो ब्रह्मचारी रह सकते हैं, लड़कियां ब्रह्मचारी नहीं रहेगी, उसके बाद माँ मर जाएगी, फिर आत्महत्या कर लूंगी। बेटा शादी नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगी, लेकिन बेटी शादी न करे। खैर अब तो वो भी होते आ रहा है, धीरे धीरे समाज जो है कलयुग का प्रभाव ऐसे पड़ते जा रहा है। तो लड़कियों के साथ में लिमिटेशन है। दूसरा बात, हम लोग शुद्ध भक्त तो है नहीं, अभी तो हम शरीर से रचे पचे हुए हैं। वो अपने को लड़की मानती है और मैं अपने को लड़का मानता हूँ, यही मानते हैं ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं घी को और आग को एक साथ में लाओगे तब क्या होगा? घी पिघल जाएगा ना। तो स्त्रियां जो है वो आग है, और पुरुष जो है वो घी है। तो साथ में रखोगे तो पिघल जाएंगे, तो फिर प्रचार कहाँ होगा? तो दाल में घी डाल दो हो जाएगा, प्रचार नहीं हो पाएगा। तो स्त्रियों का जहां तक शास्त्र कहता है कि बचपन में बाप माँ का रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, और बुढ़ापा में ग्रोन अप चिल्ड्रन। तो समाज के हम नियम को नहीं तोड़ सकते हैं,
समाज के नियम है। हम प्रचार करेंगे, सब लोग कोई आकर के कथा सुन सकता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी माता जी को बाद में प्रचार करने शुरू करे, बाद में बजा के ब्रह्मचारी के साथ में चले गए कहीं पर, फिर पेपर में बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर प्रचार कहाँ होगा? प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बाप माँ को चाहिए, हम उसके बाप माँ को प्रचार करेंगे, वो अपने बच्चे में संस्कार देंगे। धार्मिक कार्य और समाज कल्याण कार्य में संस्कृति कौन सा कार्य करना चाहिए? दोनों नहीं, आध्यात्मिक कार्य करो। इस्कॉन रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, इस्कॉन स्पिरिचुअल मूवमेंट है। आध्यात्मिक कार्य करो, भगवान को जानो, अपने को जानो, ये आध्यात्मिक कार्य है। एक समाज का और धर्म पर तो लड़ाई हो रहा है, धर्म के नाम पर सब डंडा लेकर बैठे हुए, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो इस्कॉन उसमें नहीं पड़ता है, धार्मिक कार्य भी नहीं और सामाजिक कार्य भी नहीं। सामाजिक कार्य गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पैसा लेती है टैक्स, खैर इंडिया में टैक्स लोग पे नहीं करते हैं, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट लेती है, तो उसका काम है देखना कि हमारे जितनी प्रजा है सुशिक्षित हो, सब कुछ साफ सुथरा हो। बम्बई में एक बार कार्टून आया था पेपर में कि म्यूनिसिपालिटी वाले सो रहे थे बड़े अच्छी तरह से और समाज का सेवा करने वाले झाड़ू मार रहे थे रोड पर। ये सामाजिक कार्य नहीं है, ये सामाजिक कार्य नहीं है, बल्कि आप म्यूनिसिपालिटी वालों को लेजी बना रहे हो। आप सामाजिक कार्य कर करके गवर्नमेंट को निकम्मा बना रहे हो, चोर बना रहे हो। आप वोट देते हो, आप टैक्स देते हो, सरकार का काम है कि हॉस्पिटल बनाए, सरकार का काम है कि स्कूल बनाए, सरकार का काम है देखना कि आप स्वस्थ रहो, एजुकेटेड रहो, सब कुछ साफ सुथरा रहे, सरकार का काम है। आप वोट क्यों दे रहे हो? वो नहीं करते हैं तो हम करते हैं सामाजिक कार्य। भगवान गीता में कहते हैं परकर्मा भयावह, बेटर डू योर वर्क, better do your duty imperfectly than trying to do somebody else's duty perfectly। हमारा काम नहीं है, आध्यात्मिक कार्य करो, ठीक है? आध्यात्मिक कार्य कर रहा है इसका। हाँ, समाज कल्याण की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मैं वही कल बता रहा था, कल या परसों, कि एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका से आए थे तो सूरत में, परसों बता रहा था, नोएडा में क्लास किया था, तो सूरत में कुछ गुजराती भाई लोग मिले और कहे स्वामी जी आप ये मंदिर बना रहे हैं, क्या फायदा, आपको हॉस्पिटल बनाना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कुछ सामाजिक कल्याण के लिए काम किए, समाज के कल्याण के लिए कुछ काम कीजिए। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे, प्रभुपाद जी अकेले थे, 10-15 लोग थे और हिंदी में बोल रहे थे और हमारे भगत तो अमेरिकन लोग थे तो समझ नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद शेर है ना, थोड़ा गंभीर आवाज में बोले, शांति सुनो, अमेरिका में ये सब बच्चे हिप्पी थे, घर द्वार छोड़ दिए थे, अमेरिकन गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्चा किया इन लोगों को सुधारने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, समय पैसा बर्बाद हुआ। मैं इन लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दिया, प्रसाद दिया और ये सुधर गए। ये सामाजिक कल्याण नहीं है? सुधार दिया। ये बच्चे लोग एक पत्नी का होकर रहने वाले थे, पहले रुपए पैसे का हो रहे थे, चाहे आप भी वही करोगे बाद में, लेकिन इस्कॉन ज्वाइन कर लो, ब्रह्मचारी रहोगे तो पूरे संसार का रहोगे, पूरे समाज का रहोगे। डिसाइड आपको करना है कि एक पत्नी का बंधुआ बन करके रहूं कि समाज का रहूं, डिसाइड आपको करना है। एक कुआं में रहूं कि सागर में, डिसाइड आपको करना है। ऑलराइट, हाँ तमेव शरणं गच्छं सर्वभावेन भारत तत्पश्चात्। देखिए वहां पर भगवान कृष्ण जो है गुरु का काम कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा था ना, शिष्य सस्यम साधिमाम त्वां प्रपन्ना, भगवान गुरु के, तो गुरु कहते हैं तमेव शरणं गच्छ,
सर्वभावेन भारत, हे भारत तुम उस परमात्मा के जो हमारे हृदय में है। परमात्मा भगवान का एक अंश है। परमात्मा जो है भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उनके अंश के रूप में, पूर्ण रूप में नहीं। मैं आपको उदाहरण दिया था, वो पहाड़ का था ना, दूर से देखोगे तो धुंधला दिखाई पड़ेगा, थोड़ा नजदीक जाओगे तो हरा दिखाई पड़ेगा, और ऊपर जाओगे तो भगवान का सम्यक ज्ञान जो है वो परमात्मा ज्ञान नहीं है, आंशिक ज्ञान है। परमात्मा अंश है, कृष्ण ही है, लेकिन वह काम लिमिटेड है। जैसे एक बाप हो और जज भी है कोर्ट में, तो कोर्ट में वो जज है और घर में अपने पत्नी के लिए पति है, बाप माँ के लिए बेटा है, बच्चों के लिए बाप है। तो घर में आपका बेटा तो आपके सिर पर चढ़ेगा, पैर पर चढ़ेगा, सब जगह चढ़ सकता है, डैडी डैडी कह करके पकड़ लेगा। कोर्ट में जाकर पकड़ सकता है? बोलो हाँ या ना कहो, नहीं कहो, हाँ तो यस माय लॉर्ड कहना पड़ेगा ना। तो बाप तो एक ही है ना, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में, व्यक्ति एक ही है, लेकिन काम अलग है। तो वैसे परमात्मा का काम अलग है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमात्मा अंश है। परमात्मा पे ध्यान नहीं देते, किसी पे ध्यान लगाना। परमात्मा कंप्लीट पूजा नहीं है, वो नहीं, प्रगति नहीं है, प्रगति किसी में, परमात्मा नहीं। जोगी लोग जो है परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। जोगी लोग हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, और परमात्मा के ध्यान और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ध्रुव महाराज परमात्मा का ही ध्यान किए थे, इस ध्रुव का हम कथा सुनते हैं। मैं कहा ना कि परमात्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल काम अलग अलग है। मैं उदाहरण दिया जज का, व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन कोर्ट में है तो भाई बेटा वहां पर हाय डैडी नहीं कर सकता है, घर में कर सकता है। साधुओं की संगति से। परमात्मा वाला जो है, मैंने एक एग्जाम्पल और सुना था, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और वो हमारा पिता जो है वो जज है, अगर हम जज के पास जाएंगे मतलब परमात्मा के पास जाएंगे, तो अगर हम जज के पास जाएंगे तो वो न्याय संगत करेगा, जो न्याय के अनुकूल है। यदि हम वही भगवान के पास जाएं तो पिता के पास जाएं तो पिता जो है समझा के और माफ भी कर देता है। तो हमें इस तरीके से भगवान की शरणागति, वही बात है ना कि परमात्मा और जज, कोर्ट में जज है, घर में बाप है, तो आप किसको पसंद ज्यादा करोगे? दोनों तो बापे हैं ना, कोर्ट वाला ही बाप है। अगर हमसे कोई अपराध होता है तो हम तो शरणागति पिता की लेना चाहेंगे ना, जज। जब जज यदि बाप आपका है वहां पर कोर्ट में, तो पिता नहीं है क्या? पिता है ना। अरे कौन वो बाप जो घर पर है, वो क्षमा कोई बेटा कल कहते मत करना, जज होगा तो ऐसा नहीं कहेगा, नहीं जज जो है नहीं गलत है, फांसी पर चढ़ाना है तुमको, चाहे बेटा हो जाए कुछ भी। वहां बेटा को अभी नहीं सकता है, जज नहीं है बेटा है, जज कहेगा क्रिमिनल है, जज बेटा नहीं कहेगा। तो घर वाला जो बाप जो घर में है ना, वह कृष्ण। यस माता जी लोग थोड़ा जोर से बोलो, खाई हो कि नहीं? जैसे आपने बताया कि भगवान से भी श्रेष्ठ है भागवतम, और भागवतम से भी श्रेष्ठ है भगवान का नाम। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, और भागवतम भी है साहित्य पढ़ने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था, तुलसी कहा गया था कि वो इतना सारा अध्ययन करे, वो इतना सारा नाम भी बड़े बड़े नाम संकीर्तन करते हैं मूर्खों की तरह। तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे मूर्ख जान करके कहा है कि जो है नाम संकीर्तन करते हैं। तो अभी आपने बताया कि सिर्फ नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है, तो हमें इतना सारा साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है, वो क्यों है? क्योंकि नाम में हमें प्रेम नहीं है, तो नाम में प्रेम बढ़ाने के लिए। खाना तो केवल चावल दाल ही है ना, फिर अचार और चटनी क्यों खाते हो? थोड़ा आनंद लेने के लिए। तो नाम में प्रेम बढ़ाने के लिए। नाम में प्रेम आज नहीं है, नाम में कहाँ प्रेम है?
क्योंकि नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नात्वा नाम नामिना, भगवान का एक स्वरूप है भागवत। भागवत से भगवान के विषय में प्राप्त होगा, भगवान के नाम की महिमा के विषय में अजामिल प्रसंग और सब है। तो नाम में प्रेम बढ़ाने के लिए भागवत है। यस, हाँ, मैं पुजारी नहीं हूँ, पालर नंबर तो मैं प्रचारक हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हमारे जो पूजा के चीफ लोग हैं उनसे पूछ कर बता सकता हूँ। मैं जब जानता नहीं हूँ तो क्या पीछे पड़ जाऊँ। तैरना ना जानो कूद जाओ तालाब में, मरेगा। तो मैं प्रचारक हूँ। मैनेजमेंट के विषय में पूछ लो, मैं बता सकता हूँ, मैं PhD किया हूँ। मैनेजमेंट के विषय में कुछ ही पूछ लो, जैसे रात को बात हुआ था तो मैं बता सकता हूँ। गीता भागवत जो पूछना पूछ लो, बता दूंगा। पूजा रिचुअल में मैं ज़्यादा, मेरा मन ही लगता, पता नहीं क्यों, बचपन से। वो कहे पूजा करो तो मुझे पूजा नहीं हो पाएगा। हाँ, अब इसे कभी कभी कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं खराब है, जिस हमारा इंटरेस्ट उसमें है। इस काम में वैरायटी है। किसी को भोजन बनाने में, प्रसाद बनाने में मन लगता है, किसी को खाने में मन लगता है, क्यों वो भी चलेगा। ये विष्णु जी की तो मूर्ति लगाते हैं, उसके सामने बैठ करके जाप करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये इसमें राधा जी की मूर्ति है और कृष्ण जी की मूर्ति है। तो हरे का हो गया राधा जी और कृष्ण का हो गया कृष्ण जी। तो ये राम जी का राधा रमति इति राम, जो राधा के साथ विहार करे वो राम है। एक अर्थ यह है, जो सब में रमण करे वो राम है। आपने भी तो रमण कर रहे हैं, तभी तो आप जब कर रहे हो, देख रहे हो। भगवान है तभी तो आप देख रहे हो। भगवान गए तो आप गए काम से, तब कहा मुर्दा से क्या पाएगा। यदि सबका लगा कर करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कहीं ध्यान एक पर हो सकता है। इसमें कृष्ण जी को भी तो ऐड कर सकते थे, इसमें राम जी को ऐड कर रहा है, इसमें जो है ये राम जी को ऐड करा है। उससे इससे कुछ अंतर नहीं है। राम कहो या कृष्ण कहो, कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण। ये चीनी का लड्डू बनाओ, चाहे टेढ़ा बनाओ या गोला बनाओ, है तो चीनी का बना हुआ ना। ये समझ गया ना। चीनी का रसगुल्ला बनाओ चाहे रसमलाई बनाओ, बना हुआ तो चीनी का दूध का ही है। शिव जी की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव जी की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मैं शिव जी का भगत नहीं हूँ तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं जानता नहीं तो कहाँ तो उत्तर देने जाऊँ। अभी आप फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब मैं एक सुंदर बंगलो बनाना चाहता हूँ, आप उसका डिजाइनिंग कर दो। डॉक्टर कहेगा भाई तो आर्किटेक्ट के पास जाओ ना, वही कहेगा ना। जो शिव का भगत है। आप कृष्ण के विषय बात करो जो करना है। तो ये जो भगवद गीता है ये एक मतलब कहाँ से किसी उसका शास्त्र का अंश है या फिर क्या? भगवद गीता जो है भगवान की वाणी है, जिसको भगवान ने महाभारत युद्ध के समय में, जब महाभारत जो समाप्त हो रहा था उस समय भगवान ने अर्जुन को शुरू हो रहा था, तो अर्जुन जब मोह में पड़ गए थे उनको उन्होंने ज्ञान दिया था। और महाभारत के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से भगवद गीता प्रारंभ होता है। और कोई प्रश्न? ऑलराइट, अब प्रसाद खाने का समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय।